एक रूल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसको बोलते हैं 50-30-20 रूल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अपनी आय का 50% खर्चे, जो आपके बेसिक खर्चे हैं उससे निपट जाए, अगर 30% में अपनी इच्छाएं पूर्ति करें। इच्छाएं, डिजायर, मेरी फलानी चीज को खाने की इच्छा है, कोई उस तरह का कपड़े पहनने की इच्छा है, कहीं जाने की इच्छा है, वो आपकी नीड तो नहीं है। नीड नहीं है, नीड में तो आप अपने घर में रह के भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी तो दिल करता है कि चलो जाएं यार, कहीं घूम के आए। जरूर जाइए। 30% पैसा इच्छाओं पे खर्च करना चाहिए, एज पर द फाइनेंशियल, बजटिंग का रूल बोलते हैं। तो 50% बेसिक खर्चे, जिनके बिना गुजारा नहीं है। बिजली का बिल भरना है तो भरना है, पानी का बिल भरना है तो भरना है, बच्चों की फीस भरनी है तो भरनी है, उसके बिना गुजारा नहीं है। वो 50%, अगर जरूरी खर्चे आपके ऐसे, इतनी आपकी कमाई है अगर, जिसमें से 50% में जरूरी खर्च निपट जाए, तो 30% अपनी इच्छाओं पर जरूर खर्च करना चाहिए। तो कुछ तो आए हो तो जियोगे कि नहीं जियोगे, या घुटी जाओगे अपने आप को, घुटी जाओगे, राइट? क्योंकि हम सब उस माहौल में पैदा हुए हैं, हमें पता है हमने कितनी डिफिकल्टीज झेली हैं। तो यहाँ पर इच्छाओं की पूर्ति नाम की चीज हमने तो जीवन में नहीं देखी। कभी हुआ करती थी बचपन में, क्योंकि जो भी टाइम निकाला वो इतना टफ था कि पूछे मत। मेरे मेरे फादर साहब की फुल जो कमाते थे अपने समय पर, बहुत ही थोड़ी, मिनिमम से मिनिमम की कुछ 2-2.5 हजार उनके उस समय की बात है। ऑफ कोर्स ये बात 80s की है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत ही कम उनकी कमाई के साधन होते थे। एनीवे anyway, लेकिन ये बात है कि खर्चे और इच्छाएं, इच्छाओं के लिए आपके पास कुछ बचता है या नहीं बचता। और तीसरी बात, 20% जो बच जाए वो बचत और इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर, उसमें से कुछ निकाल कर फ्यूचर में इन्वेस्ट किया जाए। इसको बोलते हैं 50-30-20 का रूल। इस रूल को जरा समझ लीजिए तो आएगी फाइनेंशियल फ्रीडम। एक ऐसा टाइम आए जब आप बिल्कुल मस्त होकर कहीं पे भी बैठ सकें, कुछ दिन छुट्टियां मुट्टियां निकाल सकें, हो सके तो एक बार फॉरेन विजिट भी जरूर होनी चाहिए, होनी चाहिए। व्हाई नॉट? ये सारी चीजें किसी और के लिए थोड़ी है, आपके लिए भी है। तो उसको, चीजों को कहीं ना कहीं छोटी मोटी डिजायर दिल में रखनी पड़ती है, वरना ये संसार बिल्कुल नीरस होकर रह जाएगा, स्वादहीन एकदम से। तो अपनी हर इच्छा को मार मार कर देखता हूं मैं लोगों को, इतनी कंजूसी करते हैं, इतनी कंजूसी जिसका कोई हिसाब नहीं। अपने खाने के लिए भी सोचेंगे। तो 3 चीजें जो चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, वो है डिसिप्लिन, वो है निरंतरता, कंटिन्यूटी, और तीसरी है पेशेंस। ऐसी चीजें जिसको आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो 3 बातों का ध्यान रख लेना: डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी और पेशेंस। इसका मतलब है कि जब भी कोई आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी अवस्था आए, तो थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में रखना। कहाँ लगाना, कितना लगाना, फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं इसको। तो प्लानिंग करके चलना। दूसरी बात, जो भी करना, इन्वेस्टमेंट करना, जो भी करना, या अपने अपने खर्चों को कंट्रोल करना, या बढ़ना, या दुनिया की हेल्प भी करना, वो कंटिन्यूस कैसे हो पाए, लगातार हो पाए, थोड़ी 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 हो, लेकिन लगातार हो पाए। थोड़ी हो, कईयों का देखता हूं मैं, बिल्कुल मन जा, बिल्कुल इमोशंस में चलते हैं। कभी दिल आया तो पूरी गंगा बहा दी, और कभी दिल नहीं आया तो इतनी कंजूसी कर ली कि बस अपने अपने ही मन को मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। होता है या नहीं होता, बताइए? सबके सबके दिल की सुनकर बोल रहा हूँ कि कहाँ से ये दिक्कत आती है। देखो कितना अपने आप को कंजूस, फिर कभी कभी बिल्कुल ही लगा देते हैं हमारे यहाँ पर ना, जैसे वो शादी ब्याह में फिर बिल्कुल एकदम आने दो। क्या, अरे बेटी की शादी है, एक बार थोड़ी कर रहे हैं, कोई बार रोज रोज थोड़ी होती है, चलो लगा डालो 20-25-30 लाख रुपया। क्यों भाई, क्यों लगा डालो? क्या आप सादगी में नहीं कर सकते? हम देखते हैं लोगों को, बहुत लोगों की मेंटेलिटी कहाँ है, इकट्ठा किया किया किया, कंजूसियां कर करके, और फिर फाइनली कहाँ जा रहा है वो 20 लाख किस में जा रहे हैं? उसमें से 1.5-2 लाख के तो टेंट ही लगे पड़े हैं। कोई पूछने वाला हो, अगर आप सच में ही इतने इतने आप डिफिकल्टी टाइम से निकले थे, तो व्यर्थ गंवाने के लिए आपके पास यही टाइम है क्या? जरा समझना कहाँ गड़बड़ होती है हमारे यहाँ। शादियों के ऊपर इतना व्यर्थ का खर्चा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं, और दुनिया भर की चीजें। तो डिसिप्लिन नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा, कहीं बहुत कम। तो दूसरा, कंटिन्यूटी नहीं है। पैसे की अगर बचाने की शुरुआत करेंगे भी ना, आज बचा लिया, अगले महीने फिर गया, रूटीन में गायब भी हो गया। और तीसरी बात,
पैसा इनको जल्दी से जल्दी रिवर्स वापसी चाहिए। थोड़ा सा डालेंगे, जैसे छोटे बच्चे के साथ होता है ना, बस वो देखा हाँ कितना हो गया, कितना हो गया, और उनको क्विक क्विक वाला पैसा चाहिए, जल्दी वाला, कि इतना डालूं और इतना मल्टीप्लाई होके वापस आ जाए। इसीलिए स्कैम में फंस जाते हैं। वो फुल कमेटी डाली थी, कमेटी वाला लेके भाग गया। क्यों भाई, कोई पूछे तुमसे फाइनेंशियल, अगर अगर प्लानिंग करी होती ढंग से, अगर ढंग से की होती, तो किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर स्कीम में डाला होता। और वहां क्यों नहीं डालते लोग? बस वहां, वहां रिटर्न कम आता है, वहां रिटर्न कम आता है। भाई कोई 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 उसका वली वारिस हो, कोई उसका सिर पैर हो, कोई लेने देने वाला, बात की समझ हो तो बात बने ना। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अधिकतर ऐसी पॉन्जी स्कीम में पैसा लगाते हैं, कमेटियों का कोई देखने वाला ही नहीं होता, अगले दिन दुकान ही बंद करके भाग जाते हैं। क्या किसको पकड़ लोगे आप? किसको पकड़ लोगे आप? तो पेशेंस नहीं है कि पैसा जो बढ़ता है, एक एक लिमिटेड अमाउंट से ही बढ़ता है भाई। 10% सालाना, सालाना 10%, 12%, कोई ज्यादा रिटर्न दे देगा तो 15 तक दे देगा, चलो कोई 20 दे देगा। अब कोई 200% रिटर्न देने की बात करो तो सावधान हो जाना, तो मजाक नहीं हो रहा है। साल भर में अगर कोई ऐसा करते, इस स्कीम में पैसा लगा तो इतने इतने टाइम में इतने 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 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अरे जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे ही गंवाए हैं लोगों ने पैसे, बोलो हाँ या ना? गंवाए हैं ना। अनेक लोगों ने ऐसी पोंजी स्कीमों में पैसा लगा, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं, अभी अभी चाहिए। तो छोटे बच्चे को देखा ना कभी, वो गलती से पौधा लगा दे ना, वो गलती से पौधा लगा दे, वो हर जाके 1 घंटे बाद देख बड़ा हुआ, कुछ थोड़ा सा बड़ा हुआ, एक आधा पत्ता बड़ा। अरे भाई कुछ तो पेशेंस रखोगे कि नहीं रखोगे? सम पेशेंस। तो फाइनेंशियल इसके अंदर धैर्य बहुत चाहिए। इन्वेस्ट करो, 15 साल के बाद पीपीएफ अकाउंट खुलवाया, आज थोड़ी रिटर्न दे देगा वो। ठीक है, नेशनल सेविंग स्कीम में पैसा डाला, आज थोड़ी रिटर्न दे देगी। 80 अटल पेंशन योजना जैसे ऐसी स्कीम्स हैं जो फ्यूचर में रिटर्न देती है, वो अब से 10 साल, 15 साल, 20 साल, मिनिमम 15 10 15 साल की प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके बाद आती है। हमारे यहाँ वो सोच ही कम है ना लोगों की, वो इन्वेस्टमेंट उस पर्पज के लिए पता ही नहीं है, सोच ही नहीं है, तो वहां पर कमी रहती है। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी है। तो इन 3 चीजों को दिमाग में बिठा लें कि कभी भी कुछ करना हो तो सोच के करें, जल्दबाजी में ये काम नहीं हुआ हो जाते।